देखिए, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की मीटिंग हुई थी। उसमें ये तय पाया था कि पुलिस की जानिब से किराटपुरे के वाक़ये के बाद जिन बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है वो थोड़ा अच्छी बात नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे और मसाले थे। एक किस्म का निवेदन बनाया हमने, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। वो हमने कमिश्नर साहब को दिया है। साथियों की मौजूदगी में हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो मेमोरेंडम दिया है, उसमें 4-5 बातें। पहली बात, जिन्होंने ये ऑफेंस किया है, जिनसे ये हरकतें हुई है, उनको बख्शा नहीं जाए। मगर जो हजरात या जो नौजवान, जो साथी वहां पर मौजूद नहीं थे, उनको बेगुनाह होने के बावजूद पुलिस के महकमे में उठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर पाबंदी रखना चाहिए। और कमिश्नर साहब ने कहा हम इस मामले में इंसाफ से काम करें। दूसरी बात जो हमने उनसे कही कि जिनकी वजह से वाकया पेश आया और ये पूरी फसाद आगे बर्पा हुआ, उन पर भी कड़क कार्रवाई होना चाहिए। हमने कुछ बातें इस सिलसिले में भी कही कि मुहर्रे में जुए के अड्डे चल रहे, महंगे में ड्रग्स बेचे जा रहे, महंगे में प्रोस्टिट्यूशन होगा, इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। हमने साहब से कहा है, कमिश्नर साहब से, कि मुहर्रा कमेटी बनाए। शहर में एक बड़ी तादाद में लोग पुलिस से कॉपरेट करना चाहते हैं, उनकी मदद लें। ये एहसास कि पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में एक्टिव नहीं है, वो ख़त्म करें और सबके मिलजुल कर स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी ब्रांच है, इनके इनपुट को मुस्तहकम करें ताकि सही तरीके से शहर में अमन अमान हो सके। सच बात तो ये है कि जहां जहां हमारे लोगों को ज़रूरत होगी कानूनी इमदाद की, हमने वकीलों से कांटेक्ट किया है, उनकी टीम बनाई है और जो बेगुनाह अफराद हैं हम उनकी मदद करें। मैं एक सेंटेंस आगे जाके कहना चाहता हूं, अगर किसी से गुनाह सरजद भी हुआ है तो वो उसकी सजा भुगतेगा, मगर उसकी बकिया जिंदगी में सुधार पैदा होना चाहिए, ये भी हमारा एहसास है। उसमें अच्छा ही पैदा हो ताकि इस किस्म की कोई हरकत फिर से ना कर सके और सबकी मदद हो सके। जो खास तौर पर अब रमजान का महीना, मैं क्या कहूँ, कई बच्चे मकान छोड़ के भाग गए, कोई परेशान है, वकील की फीस नहीं दे सकते, पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है, एक डर का माहौल है। मुझे परसों बताया गया कि एक बच्चे ने, अभी तहकीक होना बाकी है, पुलिस के डर से कुछ नशे की चीज़ खा लिया, अपनी जान को नुकसान पहुंचा दिया। ये तमाम वाक़यात ठीक नहीं है। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से उसकी बात की, पुलिस फायरिंग की मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए ताकि एक जो मासूम की जान गई, एक हमारा भाई शहीद हो गया, उसका भी कुछ समझ में आना चाहिए। अगर कोई पुलिस की गलती है तो मुआवजा मिलना चाहिए, जहाँ गलती है उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये जो बीजेपी शिवसेना जो भी कह रही है वो तो सीन पे नहीं पहुंचे। इम्तियाज जलील साहब ने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान हथेली पर लेकर एक अच्छे मकसद तहत वहीं पहुंचे। उल्टा उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और यकीनन इम्तियाज जलील साहब की ये कोशिश है मंदिर के सिलसिले में फसाद ना हो, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के पास विजन है मुस्तकबिल में होने वाले नुकसानात, वातावरण की खराबी की बातों को वो देखें। तो ठीक, देखिए, किराटपुर के अंदर जो वाक़या जब से ये वाक़या पेश आया तब से गिरफ्तारियां चल रही है और लोगों के अंदर एक बेचैनी सी है। तो हमारे जो नेशनल सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने इस वाक़े के ऊपर पूरी नज़र रखी है और वो चाहते हैं कि वाक़या जो हो गया वो बहुत निंदनीय है। सबसे पहले तो उसके कंडम किया, लेकिन वाक़े के बाद ऐसी मालूमात हमारे पास आ रही है कंटिन्यूसली कि कुछ बेगुनाह लोग लोकेशन के जरिए जो है तो पुलिस जो है तो उनको उठा रही है। तो वही सारी शिकायत को लेकर यहाँ पर गफ्फार कादरी साहब की क़यादत में, शारिक नक्शबंदी साहब की क़यादत के अंदर जो है तो एक डेलीगेशन एमएम का दिया गया। पुलिस कमिश्नर साहब के सामने सारी ग्राउंड की रियलिटी रखी गई कि किस तरीके से जो लोग बेगुनाह होते हैं उनको पुलिस जो है तो अपने दायरे में ले रही है
तो सीपी साहब ने बहुत अच्छे से उसका बताया है सुझाव कि ऐसे लोग जो बेगुनाह है वो उन्होंने यकीन दिलाया कि बिल्कुल ही इनको हम लोग अरेस्ट नहीं करेंगे। जो 100% इसके अंदर हम हर एंगल से देखेंगे, पूरी जांच करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर जो है तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस शख्स को गोली लगा उन्होंने ये यकीन दिलाया कि इसकी मैजिस्ट्रेट जो है तो जांच होगी और जांच के अंदर जो भी आएगा, जो लोग इस बात को शिकायत कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत को रख सकते हैं। इस बात के ऊपर भी कमिश्नर साहब से बात हुई। कमिश्नर साहब के पास में वो फुटेज भी मौजूद है और वो लोग भी है तो उसकी भी बारीकी से तहकीक कर रहे हैं कि ये लोग कौन थे और जिन्होंने ये सारी बड़ी हरकतें की है। क्योंकि देखिए 2.5 साल से लगातार कमिश्नर साहब यहाँ पर है और मैं खुद ग्राउंड पर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस का कोऑपरेशन बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समाज कंटकों ने जो है तो पुलिस के ऊपर हमला करके ये सारा मामला जो है तो खराब किया। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने ये यकीन दिलाया कि हम लोग लोगों के लिए रहते हैं और आगे भी जो है तो जो खाती होंगे, जो कसूरवार होंगे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। जो निर्दोष रहेंगे, जिनका कोई इस वाक़े से लेना देना नहीं है, जो वहाँ से गुजर रहे थे, जो लोग साइड में खड़े हुए थे या किसी ने किसी का नाम बता दिया, ऐसे सारे लोग जो तो छूट